देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप अगर ऐसे डायरेक्ट मेथड से जाएंगे या बिना कुछ अपना सोचे, तब तो इसको नहीं कर पाएंगे कभी। करना कैसे है इसको, ये देखिए, कुछ ना कुछ दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले अगर ऐसे हमको दिया हुआ है तो हम एक चीज इसमें देखेंगे कि हम सबके जो पावर है, उसका जो बेस है, सबके बेस को पहले सेम कर लें, क्योंकि हमको पता है अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, 2x इक्वल टू 8y इक्वल टू 16z। सबसे पहले हमको क्या करना है, बेस सेम कर लेना है। तो 2x है तो 2x रहेगा। इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, y हो जाएगा बराबर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, बराबर z हो जाएगा। यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया, टू दी पावर 3y इक्वल टू कितना हो गया, टू दी पावर 4z। अब यहां से हमको पता चल गया कि अगर बेस हमारा समान है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को बराबर कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 3y इक्वल टू कितना आ गया, 4z। ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 13 दिया तो हमको एक्स वाई जेड का मान भी निकालना है। तो x बराबर 3y बराबर 4z तो आ गया हमारे पास। अब हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमको x y और z का अलग अलग वैल्यू चाहिए। चलो ऐसे निकालो, अगर x बराबर 3y बराबर 4z है तो यानी x y के बराबर है। अगर x y के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई 3 आ जाएगी, आप लोग जानते होंगे। और x बराबर 3y बराबर 4z के है तो x 4z के भी बराबर होना चाहिए, x 4z के भी बराबर होगा। अगर x 4z के है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई 4 आ जाएगी। बस किसी भी एक वेरिएबल में कर लीजिए इसको, किसी भी एक वेरिएबल में कर लीजिए, आप चाहे y में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे z में कन्वर्ट कर लीजिए, और चाहे x में कन्वर्ट कर लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब यहाँ से ये मान लो इसको इक्वेशन नंबर यहाँ से उठा लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है हमको। तो x ही है, y की वैल्यू कितनी है, x बाई 3 है, और z की वैल्यू कितनी है, x बाई 4 है, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 13। एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, यानी 12x प्लस 3 चौके 12, 4x और प्लस 4 3 12 3 इक्वल टू कितना हो गया 13। 12 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 19x बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर 13। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 इंटू 12, सॉरी इंटू 12 अपॉन 19। एक्स बराबर कितना आ गया, 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 1 13, 12 सॉरी 12 3 36 के 6, 12 3 36 के 6 कैरी आया 3, 12 कम 12 और 3 15, 156 अपॉन 19। ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, x कितना है हमारा 156 अपॉन 19 है, गुणे 3 हो जाए, यहाँ पर 5 6 7, 7 5 12 कट जाएगा, 3 5 15 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ गया 52 अपॉन 19 आ गया। और अगर हम ऐसे z की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 156 अपॉन कितना है 19 गुणे 4, 4 से काटो कट जाएगा, 4 3 12 और 12 3 4 9 36, यानी z बराबर कितनी आ गई हमारी वैल्यू 39/19। तो ये हमारा हो गया z, ये हमारा हो गया y, और ये हमारा हो गया x। और मेरा विश्वास कीजिए सब बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, तो इसको आप ऐसे बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे आप नहीं कर सकते हैं। बंद करो, कई मिनट के बना है, 4 मिनट